ये पैगंबर ने यूँ फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो तू होता। जबकि नबूवत का दरवाज़ा बंद है, इसलिए नबी तो कोई नहीं आएंगे। लेकिन आपने ये बात उससे ऐलान करके कही थी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो तू होता। वो कौन से साहब है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम। दरअसल मसला क्या, हम ना आवाम से इस्लाम के मुतालिक बातचीत करते हैं, बेशक, तो इजाज़त कुछ बात कर लो। ज़रूर करें। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये पूछेंगे, जो कलिमा तय्यबा है वो सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। इसका मायना? अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के रसूल। जी जी, सही, माशाल्लाह। तो मसला ये है कि हम इस्लाम मुसलमानों से इसलिए बात कर रहे हैं ताकि जो जिन चीज़ों से बातचीत होती है बंदा उसके मुतालिक जागता है। बिल्कुल। अच्छा, जिसके बारे में बात ही ना हो तो क्या जाने? वो तो क्या जानेंगे हम उसका तो। जी जी, जी जी, तो दिक्कत नहीं कुछ। नहीं कहा देखो तो। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, जैसे हम लोग माशाल्लाह असर की नमाज का भी वक्त हुआ है, जी जी जी, तो असर की नमाज में रकात कितनी होती है? 4 रकात होते हैं, 4 फ़र्ज़ होते हैं। सही, जी, थोड़ा भूल बन रहे हैं। नहीं अगर पढ़ना चाहें तो 4 सुन्नतें पहले भी पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, सही, माशाल्लाह। ये 4 सुन्नतें और 4 फ़र्ज़, जी, लेकिन सुन्नतें गैर मौक़्क़दा हैं। गैर मौक़्क़दा है। अच्छा, गैर मौक़्क़दा किसे कहते हैं? गैर मौक़्क़दा के बारे में यह है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इसका आपको गुनाह नहीं मिलेगा, जी जी, और अगर पढ़ोगे तो आपको सवाब मिलेगा। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये सही बात कही आपने कि मौक़्क़दा गैर मौक़्क़दा यही फ़र्क है ना, किस मौके पर कौन सी पढ़नी है ना। जी। इसलिए हमने एक थोड़ा सा अपना मिशन बना लिया है, हम मुसलमानों ने, सब ने, कि हम क्या करते हैं कि अक्सर अवाम असर की नमाज की सुन्नतें हैं वो अक्सर छोड़ देते हैं। हाँ बेशक, ऐसा ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी सुस्ती है और कुछ नहीं है, हमें पढ़नी चाहिए लेकिन और हमें सुन्नतों को जो है ज़िंदा करना चाहिए, और ये तो बहुत ही सवाब के हामिल है। अच्छा, हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं मस्जिद के अंदर जा कर के कि बाज़ लोग फ्री बैठे होते हैं और अभी नमाज पढ़ने का वक्त होता भी है, लेकिन फिर भी सुन्नतें नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ पाते। हाँ, अपने गपशप में लगे रहें या अपनी तस्बीहात पढ़ने, लेकिन इनको समझते नहीं हैं, जी जी जी। सुन्नतों को समझते नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम दोगे? हम उन्हें ये कहेंगे आप सुन्नतों का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करें, और हर नमाज में जितनी भी सुन्नतें हैं सबको पढ़ें। सही, माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ी सी जैसे रकातें जो होती है फजर में कितनी होती है? फजर में 2 सुन्नतें होती हैं, 2 फ़र्ज़ होते हैं। और ज़ोहर में? ज़ोहर में 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, 2 नफिल। अच्छा, असर में आपने बताई दी। जी जी। और मगरिब? मगरिब में 3 फ़र्ज़ होते हैं और 2 सुन्नत, 2 नफिल। जी जी, माशाल्लाह। और ईशा में? ईशा में 4 सुन्नतें होंगी, 4 फ़र्ज़ होंगे, फिर 2 सुन्नत, 2 नफिल, फिर 3 वितर, 2 नफिल। 2 नफिल, माशाल्लाह। बहुत बेबाकी से माशाल्लाह आपने जवाब दिए हैं। अल्लाह इल्म के अंदर तरक्की अता फरमाए। अच्छा, ये पूछेंगे, जैसे हमारे नबी हैं, इनका जो आखिरी दर्जा है वो कौन सा है, मतलब किस मकाम पर आते हैं? मतलब ये पूछ रहा हूँ, जैसे हमारे नबी से पहले वो फला नबी आते हैं, उनसे पहले दूसरे नबी आए थे, ऐसे करके। तो ये पूछे कि इनका जो मकाम है वो कौन सा है, इनका मकाम तो किसके नंबर पे है? आखिरी है। हाँ, आखिरी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अगर हमारे नबी के बाद भी कोई नबी माने? नहीं हो सकता, ये तो हमारे कलमे की वही है, शर्त है। ये तो हमारे नबी के बाद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ना नबी आएगा। अच्छा, ये पूछेंगे, पैगंबर ने यूँ फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो तू होता। जबकि नबूवत का दरवाज़ा बंद है, इसलिए नबी तो कोई नहीं आएंगे। लेकिन आपने ये बात उससे ऐलान करके कही थी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो तू होता। वो कौन से साहब है? उसका नहीं मुझे पता, शायद हज़रत, आवाज़ से बोलते रहिए। शायद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नहीं, वो तो नबी हैं। हाँ वो तो नबी पहले से ही हैं, हाँ और आपसे पहले नबी ही में हैं। हाँ। लेकिन आपने एक सहाबी के बारे में फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो तू होता। वो कौन से साहब हैं?
सही पक्का तो पता नहीं मुझे। अबू बकर सिद्दीक के बारे में कह सकते हैं। चलिए मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। वो सहाबी हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला। उमर रज़ा, माशा आपने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो तू होता, उमर के बारे में। जी ऐसा बड़ा मकाम दिया अल्लाह ने। जी माशा और यूँ उलेमा फरमाते हैं कि तकरीबन 17 मकाम ऐसे हैं जो उमर ने फर्श पे चाहा, अल्लाह ने उसे अर्श पे पूरा कर दिया। बेशक। ऐसा बड़ा मकाम है। अच्छा ये चलिए थोड़ा सा और जायज़ा ले लेते हैं, आपसे बात करें, दिक्कत तो नहीं होगी बात? नहीं क्या आपसे ये पूछ लेते हैं, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान हुए तो खुशी हुई, लेकिन एक सहाबी ऐसे थे कि जिस वक्त में आपने उनके लिए स्पेशल दुआ मांगी थी, वो कौन से सहाबी? हज़रत उमर फारूक। सही माशाल्लाह। इन्हीं के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह तो फला को या इस उमर को हिदायत अता फरमा, जी और जिसकी वजह से तेरे दीन को गलबा हासिल है। बेशक। ऐसा रुतबा जी है ना। अच्छा कुरान पाक भी पढ़े हैं? जी चलिए माशाल्लाह, कुरान पाक के बारे में कुछ बात करेंगे? ज़रूर। अच्छा यूँ पूछें, कुरान पाक के अंदर जो सूरतें हैं वो कितनी हैं? 600 कुछ हैं सूरतें। सूरतें तो मेरा ख्याल में 44-46 हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको इंशाल्लाह। कुरान पाक की जो सूरतें हैं वो 114 हैं। 114, अच्छा ठीक। अच्छा जो कुरान पाक के अंदर सजदे समझते हैं? जी। अच्छा कुरान पाक का सजदा करना क्या है? वाजिब है, अगर ना करें इसका गुनाह होगा। अच्छा साथ ही साथ करना ज़रूरी है? बाद में भी कर सकते हैं, बेहतर है कि साथ के साथ ही करना। हाँ सही है माशाल्लाह, लेकिन इतनी भी जल्दी ना हो कि इधर आपने पढ़ा कुरान खोल के साइड में रख दी और फिर फ़ौरन सजदा कर लिया, इतना भी जल्दी नहीं है। इतनी भी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके वो कर लें उतना ही, क्योंकि जो वाजिब चीज़ होती है अल्लाह क़यामत के दिन उसी पूछ करेगा। जी बिल्कुल, है ना। जी। अच्छा सजदे के मुतालिक आपने बताया, तो कुरान पाक के अंदर सजदे हैं कितने? 13 सजदे हैं। 13? वैसे तो 14 हैं। एक सजदे के बारे में है, अगर कर लें तो अच्छा है 13 वाजिब नहीं 15 हैं, वैसे तो 14 का हैं। हाँ सही माशाल्लाह। अब बताया ना आपने सही। कुरान पाक के अंदर सजदे में 14 हैं। हाँ। और जो 15वां सजदा है वो 17वें पारे के अंदर है। 17वें और अगर कर ले तो उसका सवाब मिलेगा, अगर नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन याद रहे जो 14 सजदे हैं वो बंदे को करने ही होंगे, वो कर नहीं होंगे। अब इसकी मिसाल आमतौर से आती है जब हमारे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तरावी की, तो तरावी की नमाज में साथ साथ कर लेते हैं। हाँ। कि उसके बाद मौका नहीं मिल पाता, सबको एक साथ मौका नहीं मिलने। जी तो इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने सुना है सजदा सब पर वाजिब हो गया, सब पर वाजिब हो गया। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें क्या पैगाम दोगे? भाई आप पंचगाना नमाज पढ़ें पहले तो। हाँ सही माशाल्लाह। उसके बाद सब चीज़ है, सारे अमाल उसके बाद। जी। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए कुछ शराइत होती है? हाँ शराइत तो होती हैं, उसके लिए 14 फ़र्ज़ हैं। अगर बंदा उन सजदों को उन फ़र्ज़ों को पूरा नहीं कर पाता है तो नमाज हमारी फासिद हो जाएगी। नमाज फासिद हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि यानी कि चीज़ को नमाज को सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, पढ़ने से पहले सीखने की ज़रूरत है। लेकिन एक इतनी देर तक उसे याद ही ना हो, ना ही पढ़े, तो उसके लिए नुकसानदायक है। अब जैसी आप ऐसी पढ़ने की कोशिश करते रहें और जैसी पढ़ना चाहिए उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे सीखते रहना चाहिए। चलिए माशाल्लाह। अच्छा मिल के कैसा लगा? बहुत लगा। आपने कुछ आपने सीखा? वो नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें से बताई, जैसे कि 114 सूरतें हैं, याद थी मेरे। जी लेकिन अब आपने उसे रिवाइज मजबूत कर दिया। हाँ सही और पायदार चीज़ हो गई। जी ज़हन नशीन हो गई वो बात। जी। हाँ तो माशाल्लाह। अच्छा हम आवाम से ये जो बातें कर रहे हैं, जैसे आपसे करी और से भी करते हैं, तो ये अपना कंटेंट बराबर चला कर रखें। हाँ बेशक, उसमें जो भी सुनेगा वो उसका भी कुछ ना कुछ हासिल होगा, और जो जिससे आप कर रहे हैं वो भी सही रहेगा इंशाल्लाह। जी चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।